हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें फार्मूला का जो सीरीज चल रहा है वो फिजिक्स पार्ट और हम प्रत्यावर्ती धारा तक पहुंच चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको जितने भी फार्मूले हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग 95% फार्मूले हमने कवर कर रखे हैं, उन सारे फार्मूलों पर डिस्कस होगी। और इस वीडियो में आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी मिलेगा जो कि आपके घर से संबंधित होगा। आपके घर में कैसे क्या लाइट आती है, कितना वोल्ट होता है, कैसे क्या होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा सर्वप्रथम होता क्या है, जिसको हम एसी लाइट बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझे, जिसका ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है। ये है एक एसी करंट की धारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्स होता है, आप तो जानते हैं कोऑर्डिनेट में ये एक्स हो गया। अगर इसको हम वाई मान लें, इसको हम एक्स एक्सिस मान लें और इसको क्या मान लें हम वाई एक्सिस, तो ये एक साइकिल फॉर्म में चलती है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये पहले ऊपर जाएगी प्लस, उसके बाद नीचे जाएगी माइनस, अगेन प्लस माइनस, ऐसे ऐसे एक साइकिल के फॉर्म में क्या होगा, ये धाराएं बहती हैं। जब ये धाराएं ऊपर जाती हैं, यानी जीरो से जब ये ऊपर जाएंगी तो इसको प्लस में रहता है, जब नीचे जाती है इसको बोलते हैं माइनस में होता है। और बात करते हैं जो पीक वैल्यू होते हैं, इसको हम वी नॉट बोलते हैं या आई नॉट। वी नॉट में क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज का पीक वैल्यू, शिखर मान। और आई नॉट यानी धारा का शिखर मान। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन जब उसको हम शिखर मान रखते हैं कि हाईएस्ट वोल्टेज कितना होता है, यानी 220 वोल्ट यहाँ से होगा कि अगर इस तरह की बात करें तो यहाँ पर जाके रही बिजली क्या हो जाती है, 311 वोल्टेज की हो जाती है। ऐसी साइकिलें चलती रहती है, या एक सेकंड में 50 साइकिल चलती है। कितना, एक सेकंड में 50 बार ये साइकिलिंग कर देती है। अर्थात अगर मान लो कोई करंट है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, मान लीजिए हम टच करते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार करते नहीं है, इस प्रकार जो आप करते हैं वो क्या होता है, वो आपके शरीर में धारा बह रही है। और कितनी तेज से बहती है, एक सेकंड में 50 साइकिल चलती है, मतलब 50 राउंड आपको उस धारा ने क्या किया, छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा। जब धारा यहाँ से जाती है, पीक वैल्यू होती है, यहाँ पर अगेन क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर वो क्या करती है, आपको छोड़ देती है, अगेन फिर आपको पकड़ती है, अगेन फिर आप यहाँ पर छोड़ देगी जीरो, फिर यहाँ पर पीक वैल्यू मारेगा करंट, यहाँ पर आपको कहेगा छोड़ देगा। तो ऐसे होता है, ये होता है हमारा एसी करंट, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और कुछ डेवलप कंट्री है जो एक सेकंड में 60 साइकिल चलती है, और ये जो 50 साइकिल है ये कहाँ का है, हमारे इंडिया का है। जैसे कि आप भी जान गए कि अगर एक सेकंड में 50 साइकिल चल रही है, यानी कोई चीज क्या है, एक सेकंड में 50 बार क्या जल रहा है, और 50 बार कोई लाइट है वो एक सेकंड में क्या करती है, 50 बार जलती है और 50 बार बुझती भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब हमारी आंखों की जो संवेदनशीलता है इतनी फास्ट है कि हम किसी लाइट को इतनी बार जलते बुझते हुए नहीं देख सकते हैं। ये हमेशा हमको लगता है कि लगातार जलना है। अगर आपको इसको कभी एहसास करना हो तो जो जनरेटर की जो एसी लाइट होती है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा एहसास होगा जलने और बुझने की। आइए बात करते हैं कुछ फार्मूले की, एक तो रही हमारी घरेलू डिस्कस। जैसे कि पहला फार्मूला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम आई से शो करते हैं। आई इक्वल क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा क्या होता है, फेज होता है, कला। इसके बारे में भी हम बात करेंगे विपरीत रूप से, विस्तार रूप से। आई नॉट क्या होता है अभी आपको बताया नहीं। आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू का होता है, किसका होता है, धारा का। यानी यहाँ पर जो मान होगा हमारा धारा का, वही हमारा क्या होगा, आई नॉट होगा, ठीक है। आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात करें वोल्टेज की, इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करते हैं, तो V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी नॉट क्या, ये भी हुई है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। बात करती हूँ वर्ग माध्य मूल, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। यानी कोई धारा है उसको वर्ग करेंगे, उसका माध्य निकालेंगे, उसका मूल यानी स्क्वायर। पहले किसी चीज का रूट निकालेंगे, उसका मीन क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा। तब बात करते हैं धारा की, तो इसके होता है आई इक्वल आई नॉट अपॉन रूट टू। क्या होता है, आई अपान अंडर रूट टू। इसका वैल्यू एग्जाम में पूछा गया, क्या होता है 0.707, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट क्या होता है, ठीक है। बोल्ट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो वी आर एम एस, यहाँ आर एम एस लिखते हैं, आई आर एम एस या वी आर एम एस, ठीक है।
बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल 0.707, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसका वैल्यू यानी धारा का जो वोल्टेज का जो IRMS और VRMS की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ लेता है तो ये कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो 0.2 इधर आ जाएगा, तो 70% 0.7 आ जाएगा, ये भी 70% 0.7 आ जाएगा। परसेंटेज में पूछता है तो, अदरवाइज यही आपकी क्या है वैल्यू है। ठीक है, बात करते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है जो एक सेकंड में जो इसकी साइकिल दी जाती है, यानी एक सेकंड में एक बार यहाँ पीक, यहाँ 0, अगेन माइनस, यहाँ से उठी यहाँ, यानी ये आला, ठीक है, यहाँ तक। ये क्या है, एक सेकंड में कितनी साइकिल करते हैं, 2, एक प्लस एक माइनस। एक सेकंड में जितनी भी इसकी जो साइकिलिंग की जो राउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। यानी टाइम पीरियड, किसी पीरियड में कितने बार वो चक्कर लगाता है कोई चीज है। ठीक है, जिसका होगा T इक्वल टू पाई अपान ओमेगा। क्या होता है, T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ऑलरेडी आपको मैग्नेट में इसको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, विपरीत होता है, नहीं उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा 1/t, और t बराबर क्या होता है ओमेगा अपान 2 पाई। t बराबर क्या होगा ओमेगा अपान 2 पाई। अगर ये 1/t होता है तो यहाँ क्या रखेंगे ओमेगा अपान 2 पाई, और 2 पाई क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या सॉरी ओमेगा अपान 2 पाई, 2 पाई पलट जाएगा। 1 सेकंड, t बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, यहाँ 2 पाई अपान ओमेगा रखेंगे। ठीक है, ओमेगा पलट जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई, मिस्टेक हो गया थोड़ा, सॉरी। यहाँ 2 पाई अपान ओमेगा रखा जाएगा, ओमेगा प्लट के ऊपर जाएगा, और 2 पाई क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा अपान 2 पाई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपान 2 पाई। नेक्स्ट फार्मूला की बात करती है, फेज क्या होता है। फेज यानी कला क्या होता है। कला क्या होता है, ये मतलब आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें पूछेगा इसमें बताइए कला क्या होता है। तो कला जो होता है, जो कोई साइन या कॉस की जो फॉर्म में होता है, किसी कोज्या के फॉर्म में, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उसका जो थीटा होता है, उस थीटा के जगह पे जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम फेज बोलते हैं, यानी कला बोलते हैं। तो यहाँ साइन के स्थान पर क्या लगा, थीटा के स्थान पर ओमेगा t प्लस 5, तो हमारा इतना क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कला हो गया। अगर आपको कोई यहाँ 5 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, यानी प्रारंभिक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, क्या होता है प्रतिघात क्या होता है, रेजोनेंस, सॉरी प्रतिघात क्या होता है, जिसको बोलते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्ससी बराबर ओमेगा सी। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा होता है जैसे कोई धारा बह रही है, उसके बीच में जो आप जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, ओम है, ओम को क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, धारा के बीच में क्या करता है, वो घात लगाता है, इसलिए क्या हो गया प्रतिघात। इसी प्रकार के बाधा, इसलिए इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इसको जेड से हम शो करते हैं, तो जेड बराबर क्या होता है, भी अपान आई। जेड बराबर क्या होता है, भी अपान आई। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं जेड बराबर अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर। जेड बराबर अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बात करें जेड की जो मात्रा होती है, किसके बराबर होती है, ओम के बराबर होता है। इसकी जो मात्रक और डायमेंशन, अगर मात्रक ओम है तो डायमेंशन भी ओम, यानी आर, कैपिटल आर। आपको बताए थे हम इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, कैपिटल आर का जो हमारा यूनिट होता है, सॉरी डायमेंशन होता है, वो क्या होता है, ml2t-3 a-2। क्या होता है, ml2t-3 a-2। याद करेंगे तरीका आपको बताया था कि आप इसको एक मान लीजिए m1 होता है, तो प्लस का 12 और माइनस का 32। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 32 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, ये होता है परिपथ में शक्ति। कोई परिपथ है उसमें कितना पावर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, P इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। P इक्वल क्या होता है, पावर होता है, वी आर एम एस जानते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई आर एम एस जानते ही हैं, कॉस फाई क्या होता है, फाई जानते ही हैं, क्या होता है फाई, क्या होता है फेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये परिपथ में शक्ति था, ये है शक्ति गुणांक, इसको बोलते हैं कॉस फाई बराबर आर अपान जेड। क्या होता है, आर अपान जेड। ये क्या होता है, एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्या होता है हमारा शक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति गुणन, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, यह क्या था, हमारा बेसिक टूल्स था। इधर आप जिस स्लाइड में जो बेसिक टूल्स था, जो कि आगे परिपथ में विभिन्न प्रकार के परिपथ में यूज होंगे, जो कि
आपके सामने है। विभिन्न प्रकार के परिपथ में जो एसी होता है, तो सबसे पहला लेते हैं जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। कोई परिपथ है उसमें क्या हो, केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, अर्थात एक परिपथ हमने लिया है, ये क्या हमारा एसी का साइन है, अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, सिंबल है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, सिंबल है, ठीक है। इसमें हमने केवल आर लिया। आर क्या होता है हमारा, कैपिटल आर क्या होता है, ओम होता है। ओम मीन्स क्या, प्रतिरोध होता है, ठीक है। बात करते हैं कि प्रतिबाधा की, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि देखिए ये धारा यहाँ से चली, ठीक है, कोई धारा है यहाँ से चली और यहाँ से क्या हो जाएगा, आई, तो बीच में क्या आया, कैपिटल आर ही तो आया, तो इसका प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अगर वोल्टेज की बात करते हैं इस कंडीशन में, तो हमारा क्या होगा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए जो वोल्टेज होता है वो सभी में क्या होता है, सेम होता है। अभी आप आपको यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ हर एक जगह क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कुछ चेंज होता है तो हमारा धारा चेंज होता है। धारा यहाँ पर क्या है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारा क्या है, करंट। बात करते हैं कलांतर। कलांतर में क्या होता है, फेज डिफरेंस, मतलब फेज का क्या डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, कलांतर। आपको फेज हम यहाँ पढ़ाए थे, थोड़ा सा कहाँ लगी है कि फेज क्या होता है, हमारा साइन थीटा अलग जो फॉर्म होता है वो क्या मतलब फेज होता है। साइन, ठीक है, साइन थीटा होता है, तो थीटा फॉर्म में क्या लिखा था, ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। अब आप इसमें बताइए किसमें कला क्या है, बोल्ट में। तो बोल्ट में थीटा फॉर्म में क्या लिखा है, हमारा ओमेगा टी लिखा हुआ है, और यहाँ धारक फॉर्म में क्या लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा, ओमेगा टी। अब कलांतर कला का अंतर, दो कला, उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कला का अंतर। तो यहाँ ओमेगा टी ले लिया, माइनस ओमेगा टी, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात यहाँ फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसको हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ समझते हैं, क्योंकि यहाँ वी वाई की बात हुई है, तो कोई एक लाइन है, कोई धारा भी है, ठीक, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब धारा भी जो है सेम उसी स्थान पे बह रही है, ठीक है। जिस रास्ते भी जा रहा है उसी रास्ते कहाँ जा रहा है, आई भी जा रहा है। इसका क्योंकि जीरो होता है, ये एक ही समान दिशा में बहती है, ठीक है। बात करते हैं जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, ठीक है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, जिसको L से हम डिनोट करते हैं, पर इसका जो प्रतिबाधा होगा वो प्रतिघात हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, ओमेगा L, क्योंकि यही L है ना। इसके रास्ते में क्या आया, केवल L ही तो आया है। L को क्या कर सकते हैं, ओमेगा L से शो करते हैं। ओमेगा L क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिघात बोलते हैं, अर्थात वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज की समीकरण देखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये समीकरण कभी चेंज नहीं होगा। धारा क्या होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, क्या होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, मतलब ये कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको इस समय इसको इसे रखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन है, हम आपके सामने फार्मूला लाए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अभी ऐसे आप लर्न कर लीजिए। धारा बराबर क्या होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। अब बात करते हैं कलांतर, यानी फेज डिफरेंस क्या था। तो यहाँ का फेज डिफरेंस क्या था, ओमेगा टी था, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, ओमेगा टी ले लिया। यहाँ क्या है, ओमेगा टी माइनस 5/2, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ओमेगा टी माइनस 5/2। अब इनको क्या करना है, माइनस कर देना है, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 5/2, माइनस 5/2। इस बार क्या होगा, हमारा वोल्टेज यहाँ होगा, लेकिन माइनस होने के नाते हमारा धारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, अर्थात वोल्टेज से धारा क्या है, 90 डिग्री पीछे है। पाई जानते ही है 180 होता है, 180 होता है, 2 कर देंगे 90, पाई/2 मान क्या होता है, 90 होता है। तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो धारा से क्या है, 90 डिग्री क्या है, पीछे है, 90 डिग्री डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बी आगे आएगा। यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री था, तो सेम इस पे ग्राफ बन गया था, यहाँ भी हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, आई हो गया था, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पीछे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं थर्ड, जब परिपथ में केवल धारिता हो। धारिता में क्या होता है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपिटल सी, इसको हम सी से शो करते हैं। धारिता मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर, कोई धारा बह रही है। अब बात करते हैं प्रतिबाधा की, तो जेड बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है। तो प्रतिबाधा का जो सिंबल होता है जेड, आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, शो किए थे, प्रतिबाधा का सिंबल कैसे होता है, जेड होता है, ठीक है। यहाँ प्रतिबाधा की बात करें, जेड की बात करें तो क्या होता है, 1/ओमेगा c। जो और कंडीशन था, जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा था,
यहाँ पर एल लगा तो क्या था, पैरेकट था, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, सॉरी जेड बराबर क्या होता है, एक्स आर होता है, जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर जेड की बात की जाएगी तो यहाँ पर 1/ओमेगा c हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वोल्टेज की, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी, तीनों में ये क्या था, सेम था, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी। तो वोल्टेज नहीं चेंज होता है, चेंज होता है तो धारा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पर क्या था, -π/2 था, यहाँ क्या हो गया, इस बार प्लस π/2 हो गया। ठीक है, बात करते हैं फेज डिफरेंस, कलांतर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कला क्या, ओमेगा टी, यहाँ पर कला क्या, ओमेगा टी प्लस π/2। इसको क्या देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, π/2, यानी किसमें, प्लस में। तो प्लस में इस बार क्या हो जाए, π/2 बचा, प्लस में इस बार इसका क्या होगा, आई आगे होगा भी के पीछे, यानी इस बार वोल्टेज जो है 90 डिग्री आगे है। ठीक है, 90 डिग्री आगे है धारा के अपेक्षा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, ये आप क्या कर देते हैं, अलग अलग पढ़ लेते हैं, आर का अलग परपथ, एल का अलग परपथ और सी का अलग। क्या होगा अगर हम एल सी आर तीनों परपथ को एक में ज्वाइन कर दें तो उस परपथ क्या बोलते हैं, एल सी आर परपथ बोलते हैं। ठीक है, एल सी आर सर्किट बोलते हैं, एल के लिए वी एल, सी के लिए वी सी और आर के लिए वी आर। वी आर जानते हैं वोल्टेज। ठीक है, कोई धारा है यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, ये क्या है, एसी सोर्स हमारा, कोई मान लीजिए यहाँ बैटरी वगैरह लगा हुआ है और धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबाधा क्या होता है। तो जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या होगा, जेड बराबर r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसमें हम आपको केवल इतना ही पढ़ा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, बात करते हैं इसकी हम ग्राफ की, क्या होता है ग्राफ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये आई है, ये हमारा वी है, यहाँ पर वी सी है, वी एल है, मतलब क्या है, प्रेरक है, और बी सी मीन्स क्या होता है, ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ग्राफ हमारा बना कैसे, बना ये यहाँ से कि यहाँ पर क्या था, एल मीन्स क्या, प्रेरक क्या था हमारा, 90 डिग्री क्या था, पीछे था, प्रेरक जो है हमारा 90 डिग्री कहाँ था, पीछे था। और यहाँ पर क्या है, जो हमारा प्रतिबाधा था इसमें सी, यस 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 यस, ओके, मिस्टेक, यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, यहाँ पर एल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एल है ये क्या था, 90 डिग्री क्या था, पीछे था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री पीछे किया। और बात के यहाँ जब परिपथ में केवल धारता हो तो क्या होगा, 90 डिग्री क्या था, ऊपर था, धारता है तो 90 डिग्री क्या हो गया, ऊपर। तो ग्राफ हमारा यही दो से क्या बना, मिलकर यहाँ पर बन गया। ठीक है, 90 डिग्री पीछे तो ये नीचे हो गया, ऊपर था तो ऊपर हो गया। अब बात करते हैं इन तीनों की परिणामी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं VLCR। ठीक है, इसकी क्या होता है, VLCR। जब तीनों की हम परिणामी लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये VL है, ये VC है, जब यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा VL माइनस VC, वो हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, क्योंकि तो हमारा VLCR अगर हम V से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को निकाले तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिणामी होता है। क्योंकि हमारा परिणामी आगा V क्या वोल्टेज, जो परिणामी वोल्टेज होगा वो होगा √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आई रिपीट अगेन, जो हमारा LCR परपथ का जो हमारा वोल्टेज का जो परिणामी आएगा तो क्या होगा, √VR² प्लस ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बात करते हैं फेज डिफरेंस, कालांतर क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, आप इसकी अपेक्षा कंपेयर करेंगे, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ tan फाइव निकलता है, ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है। ठीक है, तो tan फाइव क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपार्ट कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है, प्रतिबाध ओम होता है, प्रतिरोध, tan फाइव बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपार्ट कैपिटल आर। शक्तिहीन धारा क्या होता है, वाटहीन करंट क्या होता है। ठीक है, वाटलेस करंट क्या होता है, तो P बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। ERMS जानते हैं क्या होता है, EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है। IRMS जानते हैं, करंट हो गया। कॉस फाइव जानते हैं, क्या पाया था, कॉस फाइव इक्वल कहाँ गया, ये है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो कॉस फाइव क्या होता है, हमारा शक्ति गुणांक होता है।
तो P बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपको दी जाएगी, वैल्यू आप पुट कर देंगे, इजिली आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा होगा वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।